हेलो बच्चों, तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि एक वेरिएबल को जो है हमें एलिमिनेट करना पड़ता था। अब हमारा आज का टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा, उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा। मान लीजिए हमारा इक्वेशन क्या है, 4x + y = 20, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। 3x - y = 8 है, ये हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करना है कि किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना। मान लीजिए हम इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, 4x + y = 20। तो y का वैल्यू निकालेंगे, y = क्या होगा, 20। अब 4x इस साइड आएगा तो -4x होगा। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 20 - 4x। अब y का जो वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें। मान ली putting the value of y in इक्वेशन 1 में अगर हम y का वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में अगर हम y का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या है, 3x - y = 8। 3x - y है, y का वैल्यू क्या है, 20 - 4x = 8। तो 3x - 20 और ये -4x माइनस जो बाहर में ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 4x होगा = 8 होगा। ठीक है, 3x और 4x 7x हो गया, -20 = 8। तो 7x = 8। ये -20 जब इधर आएगा तो ये हमारा बनेगा +20। तो +20 हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, 28। तो x = क्या हो जाएगा, 28 ये 7 इधर आएगा नीचे तो 7, ये x = 4 आया। अब यही x का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 4x + y = 20 है। 4x का वैल्यू हमारा 4 है, 4 × 4 + y = 20। 4 × 4 16 + y = 20 और y = 20 + 16 जब इधर आएगा तो हमारा -16 होगा, तो y = 4। तो हमारा आंसर हो गया x = 4 एंड y = 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, फिर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करना है।